भी नंबर्स आने हैं। एक बार सृष्टि से समझ लेते हैं कि किस तरह से मार्जिन का ट्रेंड रहेगा, प्रोडक्शन आउटलुक क्या है, क्योंकि कई सारे डिस्काउंट्स तो कंपनी ने लास्ट क्वार्टर में दिए थे और उससे क्या वॉल्यूम एक्सपेंशन कहीं देखने को मिली है। सृष्टि, नंबर्स कैसे रह सकते हैं, पहले बताएं। इस बार मारुति सुजुकी से अच्छे नतीजों की उम्मीद है। क्योंकि कंपनी ने प्राइस हाइक्स लिया है, जो उनकी एसयूवी की सेल्स रही है वो काफ़ी अच्छी रही है, वहाँ पे वो मार्केट लीडर भी बने हैं। और साथ ही साथ जो कंपनी के लोअर एंड मॉडल्स हैं वहाँ पे कंपनी ने कई सारे डिस्काउंट्स दिए हैं, जिसके चलते इनकी वॉल्यूम को एक पुश मिला है। वॉल्यूम ज़रूर ऊपर आई है, 7% साल दर साल ग्रोथ देखने को मिली है और 11% तिमाही दर तिमाही की हमने बढ़त देखी है। तो ये सभी फैक्टर्स के चलते इस बार कंपनी के नतीजे अच्छे रहेंगे। पर अहम यहाँ पे भी होगा देखना कंपनी के मार्जिन, जो कि इस बार हम 11% आने की उम्मीद कर रहे हैं। आय की बात करें तो तिमाही दर तिमाही 15.5% का ग्रोथ, 37,349 करोड़ यहाँ पे आने की उम्मीद है। EBITDA में करीब 40% के उछाल की उम्मीद है, 4113 करोड़ पे। और मुनाफे में भी करीब 24% तक का हम जंप उम्मीद कर रहे हैं, 3095 करोड़ ये आंकड़ा आ सकता है। इसके अलावा अगर हम पुश की बात करें तो कंपनी ने प्राइजेस तो अपने बढ़ाए हैं, बट जिस तरीके से जापानीज येन का डिप्रिसिएशन हुआ है वो मारुति सुजुकी के लिए एक पॉजिटिव फैक्टर ज़रूर रहता है, क्योंकि इनके जो रॉ मटेरियल कॉस्ट है उस पर एक असर देखने को मिलता है पॉजिटिव वे में। तो ये सभी फैक्टर्स कंपनी के जो अर्निंग्स हैं वो इस बार इम्पैक्ट कर सकते हैं। पर आने वाले समय में, क्योंकि इस बार तो त्योहारी सीज़न है जिसके चलते थोड़ा पुश मिला, आने वाले क्वार्टर्स में कैसे वो सेल्स देख रहे हैं और त्योहारी सीज़न के बाद किस तरीके का ग्रोथ आउटलुक है वो काफ़ी अहम होगा देखना। और साथ ही प्रोडक्शन को लेकर कंपनी की क्या कुछ कहती है वो कमेंट्री अहम होगी देखनी। सारे फैक्टर्स आपने बताएं कि वॉल्यूम ग्रोथ क्यों दिख सकती है, मार्जिन अच्छे खासा एक्सपेंडेड दिख सकता है क्योंकि प्राइस हाइक भी लिए थे कंपनी ने, प्रोडक्ट मिक्स और ऑफ कोर्स डिप्रिशिएटिंग येन। तो ये सारा कॉम्बिनेशन, क्योंकि 10,000 के ऑलरेडी पार हो चुका है, मारुति में चाल आ चुकी है। अभी फिलहाल ऑटोज थोड़े वीक भी दिख रहे हैं, क्या अर्निंग्स का एक प्ले बनता है यहाँ से? आप बताएं नागराज, मारुति क्या अर्निंग्स से पहले लेके जाना चाहिए? क्योंकि लास्ट ईयर आपको लास्ट क्वार्टर भी याद आएगा, अच्छे जबरदस्त नंबर आए थे और अच्छा सर्च सिंगल डे में आया था अर्निंग के बाद मारुति में। आई थिंक 4-4.5% का आया था। जी हाँ, कुछ इंडिकेशन तो नहीं लग रहा है। 10,800 के आसपास एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बना हुआ था, एक रिवर्सल पैटर्न फॉर्म हुआ है टेक्निकली, और मुझे लगता है कि अराउंड 10,100 के आसपास जो सपोर्ट है उधर तक एक आ सकता है 2-3 दिनों में, क्योंकि एक छोटा सा और भी डिक्लाइन मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। तो यानी आपको रेजिस्टेंस पहले दिख रही है, डिक्लाइन के बाद यहाँ से एक मूव बन सकती है। ठीक है, देखना होगा कितना हद तक ये अच्छे नंबर्स इस प्राइस में भाव में हैं और कहाँ तक क्या ये रेजिस्टेंस को क्रॉस कर सकता है, अगर वाकई मारुति में जो सृष्टि हमें बता रही है नंबर्स रिपोर्ट करते हैं।